आज पार्क जाकर जॉगिंग करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। हालांकि रमेश को छोड़कर बाकी सभी दोस्त थे, मगर रमेश से मेरी कुछ ज्यादा ही पटती थी। 25 सालों से हम दोनों एक साथ इस पार्क में जॉगिंग करने आते रहे हैं। कुछ तो वैसे ही रमेश का ना होना मुझे एक अधूरेपन का एहसास करा रहा था, और कुछ दोस्तों ने जब उसके बारे में उल्टी सीधी बात करनी शुरू की तो मेरा मन और भी ज्यादा परेशान हो गया। 4 महीने के बाद 60वां जन्मदिन होने वाला था रमेश का। उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा काम करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। देखने में कितना धार्मिक लगता था, और काम देखो कैसा किया। सारा समाज थू थू कर रहा था उस पर। एक दोस्त ने कहा। दूसरे दोस्त ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे मुझे तो भाभी जी पर तरस आ रहा है। अच्छा हुआ जो दोनों लड़कों ने घर से निकाल दिया ऐसे बाप को। इससे ज्यादा सुनने की ताकत मुझ में नहीं थी। कुछ काम है कहकर मैं घर वापस आ गया और रमेश के बारे में सोचने लगा। रमेश और मेरी कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे से जान पहचान हुई थी। ये जान पहचान कब दोस्ती और फिर गहरी दोस्ती में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। रमेश बहुत ही साफ दिल, अपने काम में ईमानदार और सामाजिक इंसान था। उसके इन्हीं गुणों के चलते हमारी दोस्ती इतनी बढ़ी कि 25 साल तक हम रोजाना एक साथ जॉगिंग करने जाते रहे। हम दोनों अपनी सारी बातें जॉगिंग के दौरान ही कर लेते थे, और कई बार तो दूसरे दोस्त हमें लैला मजनू कहकर चिढ़ाते थे। इतने सालों में रमेश ने अपना कारोबार काफी बढ़ा लिया था। ट्रांसपोर्ट के कारोबार के साथ ही अब उसने दिल्ली के एक पॉश इलाके में पेट्रोल पंप भी खोल लिया था। एक तरफ लक्ष्मी उस पर पैसा बरसा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी सुंदर और सुशील पत्नी ने 2 बेटे उसकी गोद में देकर उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। जिंदगी ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली थी, मगर सबसे अमीर आदमी सुखी भी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। वो लालच के ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है कि जब तक उसे एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। 2 साल पहले बाजार में काफी गिरावट आई तो सभी के कारोबार ठप हो गए। रमेश किसी भी तरह कारोबार को चलाना चाहता था। उसने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए लड़कियां रख ली, और वाकई उसके पेट्रोल पंप की कमाई पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। ग्राहक वहां पेट्रोल लेने के बहाने लड़कियां देखने ज्यादा आने लगे। अब रमेश हर तीसरे महीने पहली वाली लड़की को हटाकर किसी नई और खूबसूरत लड़की को काम पर रखता। मुझे इसकी इस सोच से नफरत हुई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की तो उसने कहा, ऑल इज फेयर इन बिजनेस। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि पैसा कैसे एक सीधे साधे इंसान की अक्ल को मार देता है। ज्यादातर उसके मैनेजर इन लड़कियों को काम पर रखते थे, पर वो लड़कियां काम कैसा कर रही है ये सब देखने के लिए रमेश कभी कभार अपने पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल भरवाने चला जाया करता था। उन्हीं दिनों एक लड़की रानी उसके पेट्रोल पंप पर काम करने आई, और एक शाम को मैं उसी की गाड़ी में काम के सिलसिले में उसके साथ गया था। उस दिन रमेश ने पहली बार रानी को देखा था। लंबी पतली थोड़ी सांवली सी थी वो। उम्र यही होगी कोई 23-24 साल, यानी रमेश के बेटे से भी छोटी उम्र की थी। रमेश ने मैनेजर को बुलाकर पूछा तो मैनेजर ने बताया कि ये नई लड़की है रानी। ये अपना काम भी बखूबी कर रही है। उसके बाद रमेश और मैं वापस आ गए। 3 महीने के बाद मैनेजर का रमेश के पास फोन आया कि रानी आपसे मिलना चाहती है। वो काम से हटने को तैयार नहीं है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहती है कि सिर्फ एक बार मालिक से मिलवा दो, मैं फिर चली जाऊंगी। तो रमेश ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम उसे मेरे दफ्तर भेज देना। दफ्तर आते ही रानी रमेश के पैरों में गिर गई और लगी जोर जोर से रोने। मालिक, मुझे काम से मत निकालो,
मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। बाप शराबी है, वो पैसे के लिए मुझे बेच देगा। 3 महीने से आधी तनख्वाह उसके हाथ में रख देती थी तो वो शांत रहता था। बड़ी मुश्किल से अच्छी नौकरी और अच्छे लोग मिले थे। मैं आपके घर के भी सब काम कर दिया करूंगी, ओवर टाइम भी करूंगी। उसके पैसे भी चाहे आप मुझे मत देना, पर मालिक मुझे काम से मत निकालो। रमेश ने 1-2 बार उससे कहा भी कि उठो, ऐसे पैरों में मत गिरो, मगर वो पैरों को पकड़कर रोती रही। आखिरकार रमेश को ही उसे उठाना पड़ा और मानना पड़ा कि वो उसे अपने काम से नहीं निकालेगा। ऐसा सुनते ही रानी ने रमेश का हाथ पकड़कर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। 60 साल के बूढ़े रमेश के अंदर एक खुराफात सोच चलने लगी। रानी के जाने के बाद भी रमेश उसी के बारे में सोचता रहा। वो खुद को उसकी तरफ खिंचता हुआ महसूस कर रहा था। 1-2 बार उसने अपने इन विचारों को झटका कि वो ये क्या सोच रहा है, मगर रानी का वो भोलापन और उसका सुंदर चेहरा रह रहकर रमेश को उससे मिलने को बेचैन कर रहा था। उस दिन के बाद से रमेश अक्सर अपने पेट्रोल पंप पर जाने लगा। पहले वो वहां बैठता नहीं था और अब उसने वहां पर बैठना भी शुरू कर दिया था। रानी के दफ्तर आने वाली बात रमेश ने एक दिन मुझे बताई, और जब उसने अपनी उस सोच के बारे में मुझे बताया, तभी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि रमेश, तुम रानी से दूर ही रहो। फिसलने की कोई उम्र नहीं होती। तुम कीचड़ में जितना धंस जाओगे खुद तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे समझाने के बाद से रमेश ने मुझसे रानी के बारे में बातें करना बंद कर दिया। मगर मैं बरसों पुराना दोस्त था उसका। उसकी बदलती हरकतों को मैं बखूबी देख पा रहा था, और अगले 3 महीने का समय भी इसी तरह से निकल गया। अब रमेश ने रानी को बुलाकर कहा कि देखो रानी, अब मुझे तुम्हें यहां से हटाना होगा, नहीं तो बाकी की लड़कियां भी यही मांग करेंगी कि हमें भी तुम काम से मत हटाओ। तो रानी ने कहा, मगर मैं कहां जाऊंगी मालिक? शहर से बाहर निकलकर हमारा एक फार्म हाउस है, वहां उस घर की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। मैं तुम्हें वहां नौकरी दे सकता हूं अगर तुम कहो तो। 24 घंटे तुम्हें वहीं रहना होगा, खाना पीना सब हम देंगे और तनख्वाह अलग से। तो रानी ने खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ भर दी। अब रानी फार्म हाउस में काम करने लगी। कभी कभी रमेश अपने दोस्तों को वहां ले जाता तो रानी खाना भी बना देती थी सबके लिए। रानी घर के काम में माहिर थी। फार्म हाउस उसने पूरा चमका दिया था। रमेश को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। एक बार कहीं बाहर से आते हुए रमेश अपने फार्म हाउस पर चला गया, और वहां जाकर उसे पता चला कि चौकीदार छुट्टी पर है। तब रानी ही गेट खोलने आई, चाय पानी नाश्ता सब दे दिया और रानी जाने लगी। तो रमेश ने रानी से पूछा, रानी तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना चाहा था मालिक उससे भी ज्यादा मिल गया। आपकी वजह से ही मैं आज इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ, नहीं तो मेरा बाप मुझे कब का भेज देता। कहते कहते वो रोने लगी। रमेश ने उसके आंसू पोंछे तो रानी ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। मालिक, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आजकल अपने कर्मचारियों के बारे में कौन इतना सोचता है? आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। उसके ऐसा कहने पर रमेश का खुराफाती दिमाग फिर से चलने लगा। उसने भी रानी से कहा कि शायद वो भी उससे प्यार करने लग गया है। रानी ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि यही तो रानी उससे करवाना चाहती थी। उसके बाद से तो रमेश का हर हफ्ते का यही काम हो गया। वो हर हफ्ते काम का बहाना बनाकर फार्म हाउस आ जाता। रानी ने उसे अपनी बातों में इस कदर उलझा लिया था कि अब रमेश को अपने घर और बीवी बच्चों की भी चिंता नहीं थी। इस बीच रमेश ने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर अचानक
एक दिन रमेश की पत्नी का मेरे पास फोन आया कि रमेश ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे ये तो अंदाजा था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर इस हद तक गलत होगा ये नहीं सोचा था। शादी की उम्र तो उसके बेटों की थी, और ऐसे में जब उन्हें अपने बाप की करतूत का पता चला तो उन्होंने रमेश को घर से निकाल दिया। अब रमेश ने पार्क आना बंद कर दिया, और वो आता भी किस मुंह से, क्योंकि इतने सालों से कमाई इज्जत पल में मिट्टी में जो मिल गई थी। सारा समाज रमेश पर थू-थू कर रहा था। शादी के 6 महीने बाद ही रानी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। रमेश रानी के साथ उस फार्म हाउस में ही रह रहा था, पर एक दिन अचानक रात में रमेश मुझसे मिलने आया। वो जानता था कि उसकी इस हरकत से मैं भी बहुत नाराज हूं, मगर मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ा, मुझे मालूम है कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं, तुम्हारी माफी भी नहीं चाहता मैं। फिर रमेश ने शुरू से आखिर तक सारी बातें मुझे बताई। रमेश ने मुझे ये भी बताया कि ये बच्चा उसका है ही नहीं। जब रमेश ने रानी से अपने प्यार का इजहार किया था, उस बात का भी, और उस रात शराब के नशे में भी उसने रानी से उसे पहली बार देखने पर उसके लिए खिंचाव की सारी कहानी उसे बताई, और दोनों के पास आने की तस्वीरें और उसका वीडियो रानी के आशिक ने चुपके से बना लिया था। रमेश पर रानी के साथ शादी करने का दबाव डाला गया, और शादी के बाद ही उसे सारी सच्चाई का पता चल गया था। रानी ने सिर्फ पैसों के लिए उसे फंसाया था। ये रानी की और उसके आशिक की सोची हुई समझी हुई चाल थी। ये सब कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा, और वो मेरे घर से चला गया। मैं तो ये सुनकर सन सा बैठा रह गया। अपने दोस्त की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए मैं देख रहा था। जिसे रमेश प्यार समझ रहा था, वो केवल एक भरम जाल था। अपनी एक गलती के पीछे उसने अपनी इज्जत, परिवार, दोस्तों को तो खोया ही, साथ ही उस प्यार से भी उसने इतना बड़ा धोखा खाया जिसे वो उम्र के इस पड़ाव में आकर कर बैठा था। काश कि वो पहले ही सब समझ जाता, तो इतने सालों से कमाई हुई उसकी इज्जत पर इतना बड़ा कलंक तो नहीं लगता। वो इतना समझता कि 60 साल की उम्र प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए होती है, उसकी देखभाल करने के लिए होती है। मगर अब वो उस जाल में इस कदर फंस चुका था कि उस जाल से निकलना अब रमेश के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। कभी कभी अपनी जिंदगी में इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है और ऐसे फैसले ले बैठता है जिनका हर्जाना उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। काश कि रमेश ने एक बार अपनी उम्र, अपने परिवार और अपने इतने सालों से कमाई हुई इज्जत के बारे में सोचा होता, तो आज ये तीनों चीजें उसके हाथ से नहीं जाती। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या रमेश को पुलिस के पास जाकर रानी के द्वारा उसके साथ हुए धोखे के बारे में कंप्लेन करानी चाहिए? क्या रमेश को अपने परिवार वालों से माफी मांग लेनी चाहिए और उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए? या फिर उम्र भर अपनी इस जानबूझकर की गई गलती का पछतावा करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।